देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर युद्ध का ऐलान कोई देश कैसे करता है और भारत ने इतने सारे युद्ध अभी तक लड़े, कैसे लड़े? तो इन सवालों का जवाब आप यहां पर जानिए, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित तौर पर 3 युद्ध हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष फिर से चल रहा है। हालांकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की। कैसे एक देश दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और फिर क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो ये एक औपचारिक और गंभीर कदम होता है, जिससे कई राजनीतिक, कानूनी, सैन्य और सामाजिक परिणाम होते हैं। सवाल ये है कि कैसे कोई देश युद्ध की घोषणा करता है, क्या इसकी कोई प्रक्रिया भी है? अब उत्तर यह है कि युद्ध की घोषणा आमतौर पर देश की सरकार या शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है। ये संसद, राष्ट्रपति या फिर समकक्ष प्राधिकरण के जरिए होता है। घोषणा में साफ तौर पर युद्ध की वजहों, लक्ष्य और विरोधी देश का उल्लेख होता है। हालांकि भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन संसद में इसकी मंजूरी एक ही बार 1971 में ली गई। हर बार प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा कर दी। हालांकि कई देशों में युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। युद्ध की घोषणा एक लिखित दस्तावेज के रूप में की जा सकती है, जिसे दूसरे देश को सौंपा जाता है। इसमें युद्ध की वजहों को स्पष्ट किया जाता है। युद्ध की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला सकते हैं। एक और सवाल इससे ये बनता है कि भारत ने अब तक जो युद्ध लड़े हैं उसने कैसे इसकी घोषणा की, कितनी बार संसद की मंजूरी इसमें ली गई? भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें से अधिकांश मामलों में औपचारिक रूप से संसद की मंजूरी के बिना ही सैन्य कार्रवाई की गई। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में इमरजेंसी सिचुएशन और रक्षा नीतियों के तहत सरकार को युद्ध जैसी स्थितियों में विशेष अधिकार प्राप्त है। 1947 से 48 का भारत पाक युद्ध, कश्मीर युद्ध घोषणा, कोई औपचारिक युद्ध घोषणा इसको लेकर नहीं थी। कारण ये था कि पाकिस्तानी कबालियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की। संसद की भूमिका इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सीधे सेना को आदेश दिया और संसद से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया। दूसरा युद्ध हुआ था 1962 में, भारत चीन का युद्ध। इसकी घोषणा देखिए, युद्ध को लेकर कोई घोषणा उस वक्त भी नहीं हुई थी। चीन ने अचानक से आक्रमण किया। अब संसद की प्रतिक्रिया इसमें क्या थी, ये भी आप जानिए। युद्ध के दौरान संसद में चर्चा हुई और 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र में हमला किया। भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति घोषित की। 4 दिसंबर 1971 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। ये भारत के इतिहास में संसद द्वारा युद्ध को मंजूरी देने का सबसे साफ उदाहरण है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जीत हुई, बांग्लादेश का उदय हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध, कोई युद्ध घोषणा नहीं। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया। संसद ने एक मत से पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन युद्ध की औपचारिक मंजूरी नहीं दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे सेना को निर्देश दिए। कारगिल संघर्ष में युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे सैन्य ऑपरेशन कहा गया। अब सवाल है कि वैसे भारत में युद्ध घोषणा की कानूनी प्रक्रिया है क्या? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति यानी कि सरकार की सलाह पर सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद 352 आपातकाल में संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार संसद को सूचित करती है, लेकिन पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है। रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति यानी कि CCS फैसला लेती है। एक सवाल और यह है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी होती है? कई देशों में युद्ध की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए संसद या फिर विधायिका से मंजूरी आवश्यक होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत भी जांचा जा सकता है। युद्ध अपराध के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC में जा सकते हैं, जैसे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुआ। एक और सवाल ये कि युद्ध की घोषणा के बाद क्या होता है? सेनाएं सक्रिय हो जाती हैं, सीमाओं पर तैनाती बढ़ जाती है, दुश्मन देश के खिलाफ हवाई हमले, जमीनी आक्रमण या नौसैनिक घेरेबंदी शुरू हो सकती है। UN और अन्य देश युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन कर सकते हैं। कुछ देश तटस्थ रह सकते हैं या किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। अब ये भी सवाल है कि क्या युद्ध लड़ने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं? बिल्कुल हाँ। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस के खिलाफ तमाम प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा लगाए गए। व्यापार, निवेश, यात्रा प्रतिबंधित हो सकते हैं। एक और सवाल ये कि क्या आजकल युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है? आधुनिक समय में देश बिना औपचारिक घोषणा के भी सैन्य कार्रवाई करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी भी युद्ध की बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर ही संबोधित किया जा रहा है। बेशक सारी दुनिया उसको युद्ध ही कह रही हो।
एक और सवाल ये बनता है कि युद्ध के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है। अब देखिए, युद्ध के दौरान जिनेवा संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना उपेक्षित होता है, जो युद्ध बंदियों, नागरिकों और मानवीय सहायता की सुरक्षा से संबंधित हैं।